नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 41 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेन में होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो छटपटाते छटपटाते हमारे जैसे लोगों के पास आता है। अब जब तक हमारे पास फोटोग्राफ्स नहीं आते, हम उस दर्द को जाने कैसे। इनके द्वारा फोटोग्राफ्स आया और अभी तक का ईश्वर की दया है कि जो पेन होता है, एक आध फोटो तो सही आ ही जाता है कि वो पेन किसी न किसी रूप से सामने आ जाता है। इनके हाथ में शुभ साइन है, भरपूर अच्छी खासी शुभ साइन है। इनके पास फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू सब कुछ है। इनके पिता भी हाई पोस्ट पर थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। हर तरह से सुखी संपन्न व्यक्ति है और इन्होंने खुद ने भी बहुत अच्छा पैसा कमाया और बाद में बर्बाद भी हुए। वो सारा कुछ दिख रहा है, पर इनकी इतनी सारी लाइनें हैं कि उसका जजमेंट लगाना बहुत हार्ड होता है। पर मोटे मोटे तौर पर सब कुछ समझ में आ रहा है। अब इनकी जो कंडीशन थी, एक तो जीवन रेखा चलते चलते स्टॉप हो गई और फिर स्टॉप होती है और बाद में टुकड़ों टुकड़ों में जीवन रेखा होती है, तो व्यक्ति सफलता पाता है और अचानक वापस स्टॉप हो जाता है। वापस 2 साल के बाद सफलता पाता है, स्टॉप हो जाता है। ऊपर से राहु रेखा है, ऊपर से जुपिटर माउंट खराब। इनको इनकी उम्र 23 में ही इनके पिता ने इनको घर से निकाल दिया ड्यू टू स्टेप मॉम के कारण। अभी इनके पिता का 4-5 महीने पहले ही देहांत हुआ है और वो लाइन भी इनके हाथ में है, पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से, वो सारी चीज़ें इनके हाथ में मौजूद है। और ये 2 साल से कुछ भी कमा नहीं पाए और उसका कारण है इनकी धन रेखा पर यव साइन। अब इतनी बारीक लाइनों वाला हाथ है कि हमारे लिए अगर ऐसे लोग पर्सनल में भी आए तो भी इतना हार्ड हो जाता है हमारे लिए रीड करना। पर ओवरऑल इनका जो भी पेन है वो क्लियर कट दिख रहा है। हाँ ठीक है, राहु रेखाओं का सब्जेक्ट प्लस माइनस हो सकता है, पर इनका दर्द दिख रहा है और ये कब दर्द से निकलेंगे और वापस समृद्ध बनेंगे वो भी इनके हाथ में दिख रहा है। और बहुत अच्छी खासी साइन है जो इनको काफ़ी अमीर, और इनके पास पानी की तरह पैसा भी आया, नहीं आया ऐसा भी नहीं, और बर्बाद भी किया, पैसा बर्बाद भी हुआ। यानी इनका कहना है कि मेरा स्टोरी एक मूवी की तरह है, कोई मेरी स्टोरी से मूवी बना सकता है, इस तरह की स्टोरी है। और वो इनके हाथ में दिख भी रहा है और मेरे ज्ञान के अनुसार जो जो मुझे दिखेगा वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये मेरे इलाके से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह रहे। इनका जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कभी ना कभी ये मुलाकात करने आएंगे ज़रूर। वो प्रॉब्लम दिख गया है कि इनका जो वर्तमान में जो प्रॉब्लम है वो दिख गया है, तो और कुछ डिटेल में मैं अच्छी तरह से बता पाऊँगा। हाँ, अब इनको फिलहाल कब तक ये प्रॉब्लम रहेगी उसकी तरफ हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। और जो उतार चढ़ाव इन्होंने जीवन में जो झेले उनका ऊपर ऊपर से मैं बताने की कोशिश करूँगा, पर वो परफेक्शन रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो धनुषाकार रेखा है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है वो ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा मेहनती पाम है, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जिसका चंद्र पर्वत इस तरह से कट लगता है, तो ऐसे लोग बातें करने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अंगूठा फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहते हैं। और मध्यम मानसल है, कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे, कभी कभी नॉर्मल जीवन जीते होंगे, यानी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी, ये हिम्मती स्वभाव दिखाती है। जिम में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं।
और ये 50,000 वाला पाम नहीं है, ये काफ़ी अच्छी साइनों वाला पाम है, काफ़ी अच्छी साइन है। ये उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंची, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और ये शिरा थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, तो ऐसे लोगों में पैसा कमाने की भी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और एक आप लोगों को बात बता दूँ, व्यक्ति जब पेन में होता है, पेन होता है उसे जीवन में, इनमें आग होती है, साइन इनको बुद्धि चातुर्य भरपूर देती है, पर कहीं ना कहीं वापस गिरते उठते वापस गिरते, तो व्यक्ति पंडितों के पास भरपूर जाता है। और इनकी अंगूठी दिखा रही है, एक एक अंगुली में दो दो रिंगें पहनी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर 2 रिंग है, यहाँ पर 2 रिंग है। कोई ना कोई गोली तो दे ही देगा, और ये गोलियां इनके हाथ में क्लियर कट दिख रही है। अगर रत्नों से जीवन संवर जाता तो इनका संवर चुका होता। मेरे ज्ञान के अनुसार रत्न केवल स्वभाव चेंज करते हैं, केवल स्वभाव, इससे ज्यादा नहीं। किसी का भी भाग्य कोई बदल नहीं सकता, रत्नों के द्वारा स्वभाव बदला जाता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर रत्नों से जीवन उत्तम हो जाता तो हमें लोग ईश्वर मानते। हाँ, ऐसा होता है कि कोई रत्न पहनने के बाद उसी समय आपकी समय अच्छा आना हो, तो मन में बैठ जाता है, भाई ये रत्न पहनने से मेरा समय अच्छा आया। पर रत्नों से कभी, इतने साल का एक्सपीरियंस है, रत्नों से कभी समय अच्छा नहीं आता, स्वभाव जरूर चेंज होता है, बदलाव आता है। आज हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी बने, कोशिश करूंगा ना बने। यहाँ पर बहुत सारी लाइन है, और जिस तरह की इनके पास साइन है सन माउंट पे, ये यहाँ पर भी फिश साइन होनी ही चाहिए। ऐसे लोगों को बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है। और ये पर्वत यहाँ पर दबा हो तो मन की बातें व्यक्ति खुलकर नहीं बता पाता, मन में ही रखता है। और ये पार्ट उभार हो तो व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है, छोटा भी काम करे तो उसको लगता है मेरा नाम होना चाहिए। और यहाँ पर अगर फिश साइन रही है तो व्यक्ति को वाणिज्य की यानी व्यापार की सेंस बहुत पावरफुल मिलती है। अब यहाँ पर यस साइन है कि नहीं पता नहीं चल रहा, कोई क्लोजअप में देखने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, बिना इंक के भी जब साइनें अच्छी होती है तो बिना इंक के भी दिखती है। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन नज़र आ रही है, और दूसरी साइन भी बिना इंक वाली भी मैं बताऊंगा, और इंक में भी वही साइन दिखाऊंगा। एक यहाँ पर इनके साइन बनी हुई है, और ये सन लाइन पर ही है। और एक साइन इस जगह पर है, और ये साइन तो बिना इंक के भी आ गई है। अब इस लेवल की साइन वाला व्यक्ति करोड़ों में खेलता है, करोड़ों में। मैं तो कहूँगा सन लाइन वाला व्यक्ति अरबों में खेलता है। इनका समय आने वाला है, ये अरबों में खेलेंगे। यहाँ पर स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम जीवन में होता है, फैला हुआ कामकाज होता है, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में रहता है। इनके हाथ में यहाँ पर यश साइन भी है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये देखिए, वही साइन जो मैंने बताई थी वो बिना इंक के भी इनके हाथ में आ गई है।
अगर ये शनि पर्वत यहाँ से दबा होगा तो इनको ईएमआई भरनी पड़ती होगी, ब्याज भरना पड़ता होगा, चीज़ें देरी से मिलती है और हार्डवर्क होता है जीवन में, हर कार्य में हार्डवर्क होता है। अब जुपिटर माउंट खराब है ही है, पूरा देखिए आप शनि पर्वत की ओर टिल्ट हो रहा है और यहाँ पर भी उभार है। अब इनकी 2 शादियाँ हुई है। मैंने इनको सवाल पूछा, क्या आपको सर में जोर से लगा है? यस, इनको सर में जोर से लगा हुआ है और दोनों पत्नियां साथ में रह रही है। तो पति पत्नी के बीच में विवाद नहीं होता, क्योंकि आपको सर पे लग चुका और थोड़ा थोड़ा सर दर्द भी रहता होगा इनको। तो ये पारिवारिक समस्याओं का सामना करते ही है और ये सालों से पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, व्यक्ति मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करता है। ये 2-3 कंपनियों में डायरेक्टरशिप भी इनको है इनके पास। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो ऐसे लोगों की शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहती है, पर बहुत सारी लाइनें हैं तो चिंतित स्वभाव व्यक्ति को मिलता है। मैं इनको सलाह दूंगा भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए और मेडिटेशन करे तो ये रेखाएं निकल जाएगी। पर राहु रेखाएं अलग तरह का पेन देती है, अलग तरह का टेंस देती है, तो वो भी आपके हाथ में है। भारी मंगल पर ये देखिए, ये लाइन मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। ये लाइन के बारे में पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये वर्तमान में केस इन्होंने किया है संपत्ति के लिए और 23 साल में इनके पिता ने इनको निकाल दिया था घर में, तो इस लाइन ने इनका इफेक्ट दे दिया है। या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है, तो इनको कष्ट पिता से रिलेटेड ही मिला। पर भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। इनके हाथ में ट्रैवलिंग फोर्क देखिए कितना बड़ा है। ऐसे लोग ट्रैवलिंग भरपूर करते हैं जीवन में। ये इतनी सी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। यहाँ पर ट्रायंगल है, मैंने इनको पूछा भी क्या आपके पास विदेश से धन प्राप्ति के योग है, तो इनके पास नहीं है। इनकी पत्नी रेवेन्यू का काम, फॉरेक्स का काम करते हैं, तो उसके द्वारा आ रहा है। और इनका प्रश्न भैया फॉरेन सेटलमेंट, तो आप चाहे तो आप कर सकते हो फॉरेन सेटलमेंट। कहीं पर भी जाओगे आपको समृद्धि आपके जीवन में लिखी है, मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। चंद्र पर्वत के बारे में भी डिस्कस कर ही चुका हूँ। कहीं पर भी कट हो तो व्यक्ति बातें बहुत ज़्यादा करता है और ऐसे देखा जाए तो चंद्र पर्वत मध्यम है, मैं एकदम अच्छा ऐसा नहीं बोलूँगा। अब शुक्र पर्वत पर चले तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी लाइन है। अब ये ओरिजिनल में है कि नहीं ये अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर छाव आ गई और यहाँ पर तो दिख रही है। और ये लाइनें इनको कभी ना कभी शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाएगी। अगर ये लाइनें होगी यहाँ पर ज़्यादा तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। और बाकी शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है। ये जो लाइन है ये व्यक्ति को गुस्सा भरपूर दिलाती है। ऐसे लोगों को जवानी के समय में बहुत ज़्यादा अति गुस्सा रहता है और 45 से 48 के बीच में ये लोग बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, पर शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि गुस्से के कारण अंदर से हमारा शरीर जलता है। ऐसा मेरा मानना है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम धारणा में मैं ऐसा समझता हूँ। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकलती है और ये रेखा अलग से है। तो शुरुआती जीवन में बहुत ये भावुक होंगे, भावनाओं में निर्णय लेने वाले होंगे। प्लस
प्यार का प्रदर्शन करना ऐसे लोगों को पसंद आता है। पर एक 32 के आसपास से इनके जीवन में पैसे की तरफ झुकाव बढ़ गया होगा इनका, और बहुत सारी लाइनें नीचे जा रही है। तो मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अभी इनके साथ क्या हुआ मालूम नहीं, पर ये जनरली लाइनों वाला व्यक्ति इस तरह का भाग्य लिखा के लाता है। माइंड लाइन पर भी देखिए कितना दबाव है, हर जगह डिस्टर्बेंस है। इनको कहीं ना कहीं कमर से रिलेटेड भी इश्यू बीच बीच में आते होंगे। और चाहिए उतना साफ फोटो नहीं है। इन्होंने कोशिश की और इतनी बारीक लाइनें हो तो आता भी नहीं, बहुत हार्ड होता है। और यहाँ से ये लाइन उत्तम है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम माइंड लाइन पर तो अब नहीं दिख रहा है। जो हो गया वो निकल चुका है स्टेज, क्योंकि ये लाइन कट करती है तो उस समय कोई ना कोई कमर से रिलेटेड इशू आता है। और ये पीरियड रहा होगा 32 से लेकर 36-38 तक का। अब देखिए ये जीवन रेखा इस तरह की। अब इसको समझने के लिए हम ये फोटोग्राफ इनके द्वारा आया है। ये देखिए, ये 23 में एक राहु रेखा, एक 26 में राहु रेखा, और ये लगभग 28 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी इनके जीवन में। और ये जीवन रेखा लगभग 33 तक चल रही है। और बीच बीच में हर 2 साल में, हर 1.5-2 साल में राहु रेखा आई। और ये इतनी राहु रेखा नहीं है, और भी राहु रेखा है। तो कंटिन्यू जीवन में तकलीफों का सामना इन्होंने किया होगा, कंटिन्यू। और ये केवल जीवन रेखा यहाँ तक दिख रही है। और मैंने जो एज निकाली वो हिसाब से 33 तक ये जीवन रेखा है। उसके बाद भी राहु रेखा है। अब वो फोटोग्राफ का यूज़ लेते जो एक और फोटोग्राफ है, इसको भी देखें तो ये देखिए यहाँ तक, ये मेरे हिसाब से 33 तक की ये लाइन है। उसके बाद देखिए ये इस तरह से जीवन रेखाएं चली। ये जितनी बार हर 2-2.5 साल में एक अच्छा समय आया होगा, घर बदला, व्यवसाय बदला, देश बदला या शहर बदला, और इस तरह से बदलाव आते रहे होंगे। और 6 महीने 8 महीने के लिए इनको लगता होगा जीवन सेटल हो गया, और उसके बाद फिर वापस ढाक के 3-5। और ये कंटिन्यू चली रही है रेखा। और ये एक एज 34 के आसपास हो सकता है यही लाइन हो, और इसने मैरिज कराई हो। और ये बदलाव आते ही यहाँ पर एक और राहु रेखा आ गई, और ये 41 के आसपास की है जो अभी चल रही है। और एक बाद में और एक राहु रेखा है, ये 43 के आसपास है। और उसके बाद भी राहु रेखा है, हर 2-3 साल में राहु रेखा है ही है। पर ये राहु रेखा इनको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये यहाँ पर जब जीवन रेखा नहीं होती तो ये डिस्टर्बेंस होता है व्यक्ति के जीवन में। बाकी ये राहु रेखा यहाँ पर बदलाव आने के बाद जिस तरह की इनके हाथ में साइन है, तो ऐसे लोगों को राहु रेखा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं ले पाती। इनके पास इनकम के सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो राहु रेखा आपके जीवन से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इस तरह की रेखाएं लेके जाती है। तो 20 लाख में इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन में कुछ भी नहीं होता, जैसे शरीर में किसी चींटी ने काटा। हाँ, नेगेटिव फीलिंग जरूर देगी। तो ये हर 2-3 साल में आपको राहु रेखा है, आपको आती रहेगी ये यहाँ तक। और ये उम्र होगी लगभग 55 या 57 तक, तो आप समझ ही लो ये आपको आती ही रहेगी। पर इससे कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान आपके जीवन में नहीं होता। आप लोगों को इस तरह के जो पॉजिटिव साइन होते हैं जिनके हाथ में, उनको धन रेखा पर कट या यव साइन, उसकी वजह से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान जाता है। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ती। हाँ, ये जो कंडीशन होती है ये आपको पहले आसमान पर लेकर जाती है और फिर नीचे पटक देती है।
तो अब ये समझ के चलिए कि आपको राहु रेखा है, आप स्ट्रीट डॉगों को डेली खाना खिलाना चालू कर दीजिए। और उसके बाद 57 के आसपास से तो भरपूर ऑफशूट है। और उसके पहले भी है ऑफशूट, नहीं है ऐसा नहीं, पर ये इससे ज़्यादा तो आपको साइन ही मिली हुई है। ये तो एक एक्स्ट्रा बूस्टिंग का काम करेंगे आपके जीवन में। अब इनके कट देखे, 1 2 3 4, ये लगभग एज 26 के आसपास से ये कट दिख रहे, कंटिन्यू कट लगे। 26 के बाद 28 में, फिर 31 में, फिर आपके 35 के आसपास, फिर 37 में कट लगा। और ये यहाँ पर यव साइन बनी हुई है, मैं इसको क्लोजअप में दिखाता हूँ। और ये 39 के आसपास से ये यव साइन इनके जीवन में है। ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम 43 तक रहेगी। इतना छोटा कर्सर भी नहीं चल रहा। ये यव साइन बनी हुई है, इसको हम वापस क्लोजअप में ही चलते हैं। ये 37 का कट और ये 39 के आसपास से चालू हुई और ये लगभग 43 तक मैक्सिमम रहेगी। मैक्सिमम 43, उसके पहले भी खलास हो सकती है, या 42 तक। 42 या 43 तक ये व्यवसायन आपके जीवन में है, तब तक आपको कोई काम नहीं मिलने वाला, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता हुआ ही जीवन में दिखेगा। फिर भी एग्जैक्ट एज निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गए 40। बयालीस से 42.5 तक में ये पूरी होनी चाहिए ये व्यवसाय। उसके बाद एक बड़ा झटका आपको लगेगा इस जगह पर, और ये एज होगी आपकी लगभग 44 या 45 के आसपास। 45 के आसपास समझ लो आप, या आपको बड़ा आर्थिक नुकसान ये लाइन देगी। पर यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपके जीवन में इसके बाद तो भरपूर इनकम के स्रोत बनने वाले हैं, भरपूर। अब आपकी ओरिजिनल धन रेखा पर चलते हैं, बिना इंक लगे हुए। यहाँ तक धन रेखा अच्छी थी। ये पीरियड होगा लगभग 28 तक का। उसके बाद कट लगा 31 के आसपास। उसके बाद यहाँ तक ये धन रेखा पूरी बिगड़ी हुई थी, अप टू 38 तक, यानी 36 से लेकर 38 तक का पीरियड और कम प्रोग्रेस वाला था। और यहाँ चली और यहाँ पर ये यव साइन आ गई और ऊपर से एक कट भी लगा। तो जहाँ इनको अब ये कट यहाँ पर लगा हुआ है, तो लगभग अगर ये कट को गिने, अभी इनको आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ा है इनके पिता की मृत्यु के कारण। तो इस कट को अगर गिन ले यहाँ पर, तो एक आध साल में ये यव साइन पूरी होते हुए दिख रही है। और फिर ये लगेगा झटका। अब उसमें कट देखते हैं, उसमें वो कट कहाँ पर है। इसमें कट यहाँ पर है, अभी भी है।
बस 43 तक मैक्सिमम आपको पेन है, और फिर ये 45-46 में आपको ये कट आएगा। ये आपको बड़ा आर्थिक नुकसान यहाँ पर मिलेगा, पर उसके बाद आपका जीवन और उन्नत बनेगा। ये लाइन भी अच्छी बन रही है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है, छठी लाइन है, अप टू बुढ़ापे तक लाइन ही लाइन है। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक आपके जीवन में संघर्ष ये यव साइन की वजह से है। अभी इस फोटो में एग्जैक्ट यव साइन दिख भी नहीं रही है, यहाँ तक गिन ले। उसके बाद वापस आपका जीवन सेटल होगा और ये बहुत बड़ा झटका लगेगा आपको। और अगर ये लाइन यहाँ से निकलती होगी तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट कराएगी, तो फिर झटका नहीं लगेगा। अब इसको भी देखने की कोशिश करते हैं, ये कहाँ पर है। नहीं, ये बाहर से ही है, ये नुकसान ही है। ये कष्ट आएगा, पर उसके बाद जीवन अति उत्तम आपका होगा। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अप टू बुढ़ापे तक भरपूर पैसा कमाओगे। जितना झेल लिया थोड़ा और झेल लो, उसके बाद जीवन सुनहरा ही सुनहरा है। एक बड़ा झटका आपको पेंडिंग है, उसके बाद जीवन उत्तम ही उत्तम। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।